हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो उत्तर होगा, कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे क्योंकि कवि के अनुसार उनके जीवन में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जिससे दूसरों को कुछ मिल सके। कवि अपने जीवन की गलतियों और दूसरों द्वारा की गई प्रवंचनाओं को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है। कवि का मानना है कि अभी आत्मकथा कहने का उचित समय भी नहीं आया है, इसलिए जो है वह अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि अभी अपनी आत्मकथा कहने का उपयुक्त समय नहीं आया है। किसी भी बात को कहने का एक उचित समय होना चाहिए। उसकी कथा मन के कोने में शांत पड़ी हुई है। वह अभी अपने बारे में कुछ कहने की मनस्थिति में नहीं है और कवि को अभी ऐसी कोई महान उपलब्धि भी नहीं है जिसके बारे में वह सबको बताए। अभी उसे जीवन में काफी कुछ अनुभव होने बाकी थे, इसलिए कवि कहते हैं कि अभी समय भी नहीं। तीसरा प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का यह आशय है कि उनके जीवन में जो मधुर क्षण आए थे उन क्षणों की स्मृति ही जीवन का सहारा है और उसी स्मृति के सहारे वह जी रहा है। अब जबकि वह चलते चलते थक गया है, तब उसके मार्ग में यही सहारा रह गया है कि वह पुरानी स्मृतियों को संजोए रहे। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें, यानी हमें इसका अर्थ लिखना है। पहला है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। हमें इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि वे जीवन भर जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी कभी जाग जाया करता था, उन सुखों को जब भी गले लगाना चाहा, वह उनकी बाहों में आने से पहले ही भाग गया। क्या है कि कवि ने जितना कुछ भी पाने की हसरत पाल रखी थी, उन्हें उतना कभी भी नहीं मिला अपनी लाइफ में। अगला है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। कवि ने अपनी इन पंक्तियों में अपनी प्रेयसी के बारे में बताया है कि उनकी प्रेयसी जो थी उसके लाल लाल गाल इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से उधार लिया करती थी। अर्थात उनकी प्रेयसी के लाल कपोल उषा कालीन लालिमा से भी मनोरम थे। अगला प्रश्न है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर है, कवि इस कथन के माध्यम से कहना चाहता है कि वह अपने सुखद पलों की गाथा को कैसे बताए। उसके अतीत में भी सुखद क्षण आए थे, तब वह अपनी प्रेयसी के साथ मधुर चांदनी रात में बैठकर खूब बातें करता था तथा खिलखिलाकर हंसता था। अब उस गाथा को सुना पाना उसके लिए संभव नहीं है क्योंकि वह अपने प्रेयसी के साथ बिताए हुए उन मधुर पलों को दूसरों को नहीं बताना चाहता है। वह समय सबसे सुखद था, जीवन में दोबारा इस क्षण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखें। तो हमें जो है इस कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण के साथ लिखना है, उदाहरण देते हुए, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। हमें जो भी विशेषताएं लिखनी है उन्हें पॉइंट देके लिखना है, ठीक है। तो इस कविता की भाषा खड़ी बोली है, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे मधु, मलिन, उपहास, स्मृति आदि। इस कविता की काव्य भाषा में प्रतीकात्मकता का समावेश है, जैसे मधु गुनगुनाकर। इस कविता की काव्य भाषा में अलंकारों का समावेश है, जैसे यह गागर रीति, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। अगला है, इस कविता पर छायावादी काव्य शैली का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है, जैसे
उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अगला प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस भाव में अभिव्यक्त किया है। उत्तर है, कवि ने अपने जीवन में सुख का स्वप्न देखा था। कवि ने कल्पना की थी कि वह अपने प्रेयसी के साथ बैठकर हंसने के कुछ क्षण पा सकेगा। उसकी प्रिय के अरुण कपोलों पर लालिमा दौड़ जाएगी, वह भी मधुर चांदनी रातों का आनंद उठा सकेगा।